प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा नैतिक शिक्षा के अंतर्गत यह दूसरा भाग है। आज के इस वीडियो में आज आप नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो पहला पाठ है सरस्वती वंदना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, हमें सरस्वती वंदना प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ही ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, और उनकी आराधना करने से हमें ज्ञान, बुद्धि और सद्विचार मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती स्वयं शक्ति की एक देवी हैं, स्वरूप हैं, और उनका ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मा के मस्तिष्क से, दोनों भौहों के बीच जो मस्तिष्क का अग्रभाग है वहां से हुआ है। तो इसलिए भी माँ सरस्वती की आराधना हमें करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की सुपुत्री वो मानी जाती हैं, और बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने की बात आती है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार केवल बसंत पंचमी के दिन ही हम उनकी पूजा न करें, हम उनकी पूजा प्रतिदिन करें। अपनी दिनचर्या में उनकी पूजा हम शामिल करें। जैसे हम अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, वैसे माँ सरस्वती की पूजा हमें करनी चाहिए। वैसे तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से माँ शारदे की आराधना की बात आती है, और हनुमान जी की आराधना की बात आती है। तो हमें माँ शारदे और हनुमान जी की आराधना करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। और इसलिए आज ये जो पहला पाठ है यह आपके लिए इसलिए है, इस पाठ्यक्रम में, नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में, कि माँ शारदे के प्रति आपकी भक्ति जगे, उनके ऊपर आपका विश्वास बढ़े, और आप उनकी आराधना प्रतिदिन करें। और जो वंदना है उस वंदना को याद करें। उनकी आराधना करने के लिए उनका एक मंत्र है, श्लोक है, जो प्रतिदिन हम वंदना सभा में करते हैं, तो उसको हमें कंठस्थ होना चाहिए, और उसको ही, श्लोक को ही नहीं बल्कि उसके अर्थ को भी हमें कंठस्थ होना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो श्लोक है, पहला श्लोक है, दो श्लोक हैं सरस्वती वंदना में। पहला है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरगंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिर देवे सदा वंदिता, श्यामं पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाढ्याम बहा। इसमें जो पहली लाइन है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, अर्थात मां सरस्वती को कहा गया है कि आप जो कुंद के पुष्प, चंद्रमा और बर्फ तथा हार के समान श्वेत वर्ण की हैं। आप कुंद के पुष्प और चंद्रमा तथा बर्फ और जो हार होता है उस हार के समान, जो सिल्वर का हार होता है उस हार के समान चमकती हुई और श्वेत वर्ण की हैं। जो शुभ्र वस्त्र, अर्थात आप शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए हैं। शुभ्र माने श्वेत वस्त्र, शुभ। उसके बाद जिनके हाथ में उत्तम वीणा, यानी आपके हाथ में उत्तम वीणा सुशोभित है। वीणा के साथ साथ आपकी जो आराधना करते हैं ब्रह्मा विष्णु अच्युत, यानी विष्णु को कहा गया है ब्रह्म, तो है या ब्रह्माच्युत शंकर, अर्थात ब्रह्माच्युत माने विष्णु और महेश आदि देव आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। और आप सब प्रकार की जड़ता अर्थात मूर्खता को दूर करने वाली हैं। इसलिए हे सरस्वती मां, आप हमारी भी रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब आपकी आराधना करते हैं। आप सब प्रकार के जड़ता को दूर करने वाली हैं। आप शुभ्र वस्त्र, सफेद वस्त्र, पीत वस्त्र
जो भी शुभ माना जाता है उसको धारण करती हैं। आपका जो वर्ण है वह चंद्रमा के समान, हार के समान, बर्फ के समान और कुंद यानी कमल के पुष्प, कुंद के पुष्प के समान सफेद है, तो कुमुदनी के पुष्प के समान सफेद है। इस प्रकार आप हमारी रक्षा करें। तो पहले श्लोक में उनकी विशेषता और उनसे रक्षा का वर मांगा गया है। दूसरे श्लोक में उनकी वंदना की गई। दूसरे श्लोक में क्या है? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापनी वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जाढ्यांधकारः पहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधति पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदान शारदाम। इसमें दूसरे श्लोक में वर मांगा गया है। तो कैसे मांगा गया है वर? तो जिनका रूप श्वेत है, शुक्लाम माने जिनका रूप श्वेत है, ब्रह्म विचार यानी जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, अर्थात ब्रह्मा द्वारा और विचार करके जिनका जन्म कराया गया है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो संसार में व्याप्त हैं। परमाम यानी क्या है? ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापनी यानी जगत व्यापनी मानी जो संसार में व्याप्त हैं, सर्व जगह व्याप्त हैं, जो हाथों में वीणा लिए हुए हैं और एक हाथ में वीणा दूसरे हाथ में पुस्तक धारण किए हुए हैं। वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम और सदा अभय देने वाली हैं, भय को दूर करने वाली हैं। जाढ्यांधकारा पहाम अर्थात जो हर प्रकार की मूर्खता को दूर करती हैं, जड़ता को दूर करती हैं, अंधकार को दूर करती हैं। अंधकार कैसा? हमारे मन के अंधकार को, हमारे अज्ञानता के अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को जो दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देती हैं, ऐसी मां सरस्वती। और उसके बाद स्फटिक की माला जिनके गले में सुशोभित है, स्फटिक की माला जिनके गले में सुशोभित है, हाथ में सुशोभित है, ऐसे कमल के आसन पर विराजमान, ऐसे कमल के आसन पर विराजमान बुद्धि की देवी मां सरस्वती की मैं वंदना करता हूं, आराधना करता हूं। तो इस प्रकार से उनकी आराधना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में मां सरस्वती का ध्यान, आराधना ऐसे मंत्रोच्चार करके हमें शामिल करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो हमारा जीवन सफल बनेगा और स्वच्छ सुंदर बनेगा। मन भी स्वच्छ रहेगा, तन भी स्वच्छ रहेगा। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।